नमस्कार, मैं नितिका शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात में। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब एमपी से गुजरात में प्रवेश करेगी और यहां पर क्या क्या तैयारियां हैं वो सब आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त गुजरात कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन मिस्टर मनीष धोसी सर मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो गुजरात में प्रवेश करने वाली है। समग्र देश में राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। ऐतिहासिक यात्रा रही, देश को जोड़ने के लिए, आम लोगों को विश्वास प्रेम मोहब्बत करने के लिए। और ये विश्व का पहला ऐसा नेता है राहुल जी जिसने 4200 किलोमीटर जितनी पद यात्रा की। दूसरी बात, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पहले हमने जोड़ने का काम किया, अब आगे की बात है कि इस देश में सबसे जरूरी है सब लोगों को न्याय मिले। संविधान से देश चलता है, ये देश में लोकतंत्र बचाने की बहुत जरूरत है। तो सत्ता के रूप में बैठे हुए लोगों अहंकार में इतने डूबे हैं, तो आज वो संविधान का उल्लंघन कर रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे। तब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समग्र देश में जिस यात्रा निकली वो गुजरात में 7 मार्च को रोज आज आ रही है। स्वागत है गांधी सदा के गुजरात में। और साथ साथ में इस यात्रा के माध्यम से हम स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले, युवाओं को रोजगार मिले, साथ साथ में किसानों को न्याय मिले। किसान की आय दुगनी की बात तो बड़ी की। तो भाजपा की जो सोच है वो सीमित लोगों के लिए है, अमीरों के लिए। कांग्रेस की सोच है सर्व समावेश विकास, सबको साथ लेके सबको न्याय मिले। इस बात को लेके राहुल जी निकले हैं पूरे देश में। और मुझे पूर्ण विश्वास है गुजरात में राहुल जी की यात्रा का भव्य स्वागत होगा। कार्यकर्ता में एक अनेरा उत्साह है, जोश उमंग है। और इस बार यात्रा के माध्यम से वो 4 दिन की यात्रा में 5 लोकसभा क्षेत्र को कवर करके हुए 7 जिला से ये यात्रा पर 400 से ज्यादा किलोमीटर की इस यात्रा से माध्यम से राहुल जी इस न्याय की मूवमेंट जो है हमारी, ये न्याय की मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसका प्रभाव गुजरात पर और गुजरात के लोगों पे क्या पड़ने वाला है? सबसे बड़ी बात तो ये, देश के सामने लड़ने वाला एकमात्र राहुल गांधी ऐसा है जो संविधान की बात कर रहा है, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा है। और राहुल जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सामान्य लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इस देश में सभी का समान अधिकार है। अब हम जहां तक सवाल है, हम लोगों ने देखा है कि आम दिन देखो महिला पे अत्याचार हो रहा है, आम दिन देखो कि युवा रोजगार मांग रहा है, इस पे लाठियां मिल रही है, किसान अपने एमएसपी मांग रहा है, इसको लाठियां मिल रही है। तो ये जो अन्याय की जो भाषा सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं अहंकार में, इस न्याय मिले इसको, चाहे किसान को हो, चाहे युवाओं को, चाहे महिलाओं को, सबको न्याय मिले। और सबको विश्वास है कि मेरा देश है। इस बात को लेकर राहुल जी निकले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल जी की ये सोच आने वाले दिनों में इस देश को एक रखेगी, अखंड रखेगी। तो सर, इस उत्सव में, क्योंकि एक तरह से उत्सव मनाया जा रहा है, इस यात्रा में कौन कौन सम्मिलित हो रहे हैं? बहुत से सभी क्षेत्र के लोगों, बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, बड़े लेवल पे ये सब चल रहा है। हजारों लोग यात्रा में जोड़ने के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये सब बात किया है। अनेक क्षेत्र के लोग, ऐसे नहीं कि कांग्रेस के अकेले, बहुत से बौद्धिक लोग आ रहे हैं। श्रमिक लोगों के साथ राहुल जी संवाद करने वाले, राहुल जी महिलाओं के साथ संवाद करने वाले, राहुल जी से जो जिसकी जमीन चली गई है वो ट्राइबल की, लैंडलेस ट्राइबल है, इसके साथ बात करेंगे। कुल मिला के राहुल जी की बात है, जो राहुल जी का विचार है, इस देश में सबको न्याय मिले। और सब जिसको अन्याय हो रहा है वो राहुल जी के साथ चल के राहुल जी संदेश देना चाहते हैं सत्ता में बैठे लोगों को कि आप अन्याय करना बंद करो। इस देश न्याय से चलता है, संविधान से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से जो है हमारी बात चीफ स्पोक्स पर्सन मनीष धोसी जी से हुई, जिन्होंने इस तरह से बताया कि किस तरह से जो राहुल गांधी जो है वो एमपी से अब गुजरात में प्रवेश करेंगे, तो क्या कुछ होगा और उसका प्रभाव गुजरात पे कैसा पड़ेगा। बाकी सभी खबरों के लिए बने रहे हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज के साथ। मैं नितिका शर्मा, गुजरात।